तो आज हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटेक्निक करने के क्या फायदा है। जी हाँ, तो जैसा कि मैं कर रहा हूं तो मैं आज आपको बताऊंगा। मैं कर रहा हूं पॉलिटेक्निक तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप समझ लो अभी, ठीक है। क्योंकि फायदा क्या है, देखो मैंने कल वीडियो बनाया था जिसमें आपको विस्तार से बताया था, लेकिन आज की वीडियो में आपको फायदे कुछ बताने के कि आखिर फायदा क्या है। मतलब बीएससी करें तो फायदा रहेगा या पॉलिटेक्निक करें तो फायदा रहेगा, कौन सी किताब से हम कॉलेज मिलेगा हमें, मतलब क्या प्रोसेस है। पूरी जानकारी चाहते हो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ कानपुर से, जो कि आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हो तो जान जाओगे, परेशान मत हो, ठीक। तो मैं आपको आज सजेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखना। पहला टॉपिक क्या है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद कौन सी नौकरियां मिलती हैं, प्राइवेट अगर मिलती है तो क्या प्राइवेट में कौन सी नौकरियां मिल जाएगी, कितने है ना पे तक मिलेगा, तो नौकरी के ऊपर डिपेंड। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज पाने के लिए कौन सी किताब ले, मतलब कौन सी किताब से आपको पढ़ना है जो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाए। कॉलेज मिलना बहुत जरूरी होता है, जो कि बहुत बच्चों को नहीं मिलता है। लेकिन अगर वो गलती क्या करते हैं, किताब सही नहीं ले पाते, सही जगह पढ़ नहीं पाते, बस यही गलती है। लेकिन आई होप आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं, मैं आज आपको किताब भी बताऊंगा, किताब की कंपनी भी बताऊंगा, रेट बताऊंगा कितने का रेट है, कहाँ मिलेगा, जैसे कि मैं कहाँ लिया हूँ, सब कुछ बताऊंगा। देखो तो यार, तीसरा पॉइंट क्या है कि पॉलिटेक्निक कौन सी ट्रेड से करें। कहीं ना कहीं ये मैटर बहुत जरूरी करता है, या पूरी जिंदगी का मामला है। ये ट्रेड अगर आप अच्छा नहीं चुन पाए ना तो आपका पूरा खेल खराब हो जाता है। जी हाँ, सो कौन से ट्रेड ले, मार्केट में कौन से ट्रेड ज्यादा चल रहा है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, या इलेक्ट्रॉनिक्स है, या क्या चीजें ले हम, या सीएस है, मतलब कौन सा बेहतर रहेगा। मैंने कौन से ले रखा है, मेरे कॉलेज में जितने बच्चे हैं कौन से लिए, टीचर मेरे मुझको क्या बताते रहते हैं, वो सब बताऊंगा, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि पॉलिटेक्निक कितने साल का होता है भाई, आखिर कितने साल का होता है, कितने ग्रुप के होता है, 2 साल वाला भी होता है, 3 साल वाला होता है, कौन सा साल वाला फायदा रहेगा ये भी बताऊंगा। पांचवा पॉइंट क्या है, बीएससी सही है या पॉलिटेक्निक सही है। भाई बीएससी कर ले, इससे ज्यादा ओबी अच्छा होता है या फिर पॉलिटेक्निक अच्छा रहता है, ये बताऊंगा, ठीक। छठा पॉइंट क्या है, कौन से ग्रुप से करें, ग्रुप ए से करें या ग्रुप के से करें, इसका उम्र क्या है, उम्र मतलब एज लिमिट तो नहीं है कि अगर आपका एज 29 साल हो गया है, या आपके एज 20 साल हो गया है, या आपके एज 12 ही साल है, या आपके एज 14 साल है, अगर आप 16 साल के हो या 17 साल के हो, तो क्या आप फॉर्म भर सकते हो या नहीं, ये बताऊंगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ना क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ यार, मैं अच्छे से हर एक चीज को फेस करता हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर आप करना चाहते हो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको सच्चाई बताऊंगा। क्योंकि मैं जैसा कि कर रहा हूँ तभी तो बताने वाला हूँ सच्चाई ना। अगर जो बंदा कर करके बैठा है वो उतना आभास नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2025 चल रहा है ना, तो इसमें आपको हर एक चीज़ सच्चाई के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिए, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। चलिए, तो बात नंबर पहला पॉइंट क्या है, कौन सी नौकरी मिलती है। अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हो तो भाई कौन सी नौकरी मिल जाती है, प्राइवेट में या फिर सरकारी में। तो मैं एक चीज बता दूं ना यार, देखो नौकरी तो अलग की बात, पहली बात आप बेरोजगार नहीं रहोगे। अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हो ना तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपको 20,000 पक्का है, ठीक। तो सबसे बड़ी बात क्या है, सिक्योर नौकरी मिलेगा। सिक्योर मतलब ये होगा अगर आप एक बार लग गए तो फिर आपका छूटना नहीं नौकरी, ठीक है, उसका आपका पीछे से बढ़ता रहेगा। सबसे बड़ी बात ये, और कोई नौकरी अगर आप करते हो भाई 12-15 हज़ार मिलेगा, उसमें नौकरी बढ़ने की चांस नहीं रहती है, हटा देने की चांस रहती है। लेकिन इस नौकरी अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हो, हुनर आपके पास आ जाता है, ठीक है। अगर हुनर नहीं भी आता है, इसके डिग्री की बहुत मतलब वैल्यू है भाई, आज भी है ना। अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो गवर्नमेंट से कर रहे हो तो सरकारी से, जैसे कि कानपुर वगैरह कॉलेज हो गया है, लखनऊ में हो गया, गोरखपुर हो गया है, ये सब कॉलेज बहुत माना जाना कॉलेज है। अगर यहाँ से आपको डिग्री हासिल हो गई ना तो ये मान चलिए आपकी लाइफ सेट हो गई है। कहने मतलब ये समझ लीजिए कि आपको 20,000 से स्टार्टिंग तो है ही है। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, सरकारी तो भी हम बताएंगे, पूरा सुनो तो यार। मेरा ये कहना नहीं है यार, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मेरे टीचर ने बताया। क्योंकि जब मैं पहले दिन पढ़ने वहाँ पर गया ना तो पहले बात समझाएं कि बेटा अब तुम इंजीनियर का सिस्टम पूरा बन गया, अब तुम लोग इंजीनियर हो। अब हमको अच्छे से समझाएं, तो वही बात है आपके सामने फेस कर रहा हूँ। ये बातें सच है यार, सच पे घटना पर आधारित है। देखिए कौन सी नौकरी मिलती है, पहली बात ये देख लीजिए कि प्राइवेट की बात की जाए, मैंने क्या बोला, प्राइवेट की अगर बात की जाए, अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हो 12 के बाद, तो प्राइवेट की बात किया तो एचएल में आपको पहली बात तो मिलने का चांस रहता है। आप सीवी वगैरह देना है आपको, है ना, मतलब कि आपको फेस टू फेस सामने आपका टेस्ट होगा, सामने टेस्ट करते हो, स्टार्टिंग मैंने बोला है। और साथ में सबसे बड़ी खुशखबरी क्या आती है कि रूम फ्री रहता है, रूम भी मिलता है ना। कंपनियों अगर आप काम करते हो, जैसे कि पावर ग्रिड कंपनी हो गया, एचएल कंपनी होगा, बहुत सारे कंपनी है, जैसे लाइट बीपीएचएसएल का होगा, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो आपको पॉलिटेक्निक कर करके वालों बच्चों को रखते हैं। उसमें खास खुशखबरी क्या है भैया, रूम भी मिल जाता है, ठीक है, उसी में दिया आता है। तो 20,000 से कहीं नहीं जाना है, 20,000 स्टार्टिंग है। मान लो मोटा मोटा 3,000 का रूम देता है प्राइवेट, वो देगा फ्री। जहाँ भी करने के बाद आप जाते हो ना तो वो रूम तो मिलना ही मिलना, ठीक है भाई, लिमिटेड नौकरी मिलता है।
तो अगर 20,000 तो देखो आपको नगद मिलेगा, और 3 या 4,000 मान लो लखनऊ में अगर आपको रूम भी देता है तो मान लो 24,000 और 2-3 हज़ार आपका पे पटेगा, मतलब 25-30 हज़ार के बीच में आपका बना मिनिमम। चलिए ये तो बात की बात है। 20,000 से 50,000 मिलता है, 60,000 70,000 भी मिलता है, 80,000 तक। अब 1 लाख नहीं मिल पाएगा, ठीक है। 1 लाख के लिए आपको पूरा बहुत टाइम लगेगा, है ना। हाँ ये है कि पहुंच जाओगे टाइम तक, क्योंकि भाई कुछ सालों तक पहुंच सकता है ना। क्योंकि सरकारी तो है कि एक बार जो फिक्स होगा फिक्स होगा, ये प्राइवेट यहाँ पर बढ़ती है आपकी हुनर के ऊपर, समझ लीजिए। चलिए अच्छा, सरकारी नौकरी की बात किया कि सरकारी नौकरी में आखिर कौन कौन नौकरियां हैं, अगर आप कर भी लेते हो, अगर सरकारी नौकरी फॉर्म भरते हो तो कौन कौन नौकरी फॉर्म भर सकते हो। तो पहली बात क्या है, जो विख्यात है रेलवे, तो आपके लिए एकदम फुल फॉर्म है। रेलवे में तो आप पूरा सिक्योर है कि आप रेलवे में आपको भाई बिल्कुल फ्री है यार। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रखे हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल से, तो आप रेलवे में भर ही सकते हो। और खास बात क्या है, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो, जैसे मान लिया आप सोच रहे हो इंटर कर लिया यार, पॉलिटेक्निक कर ली, 18 एज हो गया, मान लो 20 एज हो गए, अगर हम चाहें कि आर्मी में लॉ फॉर्म भर दें तो हम बता दें 45% छूट रहता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 45% छूट है, मतलब 30% नहीं छूट होता है। एनसीसी करोगे तो 25-30% छूट होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो पूरा 45 नंबर की छूट मिलता है। आर्मी में जाओ, चाहे नेवी में जाओ, चाहे एयरफोर्स में जाओ, ठीक। ये चीज समझ चलना है क्या, काफी फायदेमंद होता है पॉलिटेक्निक। बस आप सही से यूज तो करो। जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं क्या, पढ़ करके मतलब नाम लिखा के घर में बैठते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग कॉलेज दिन भर करते हैं, रात को आते हैं वीडियो बनाते हैं, फिर खाना बनाते हैं। हम रूम लिया हूँ जैसे कि कानपुर में, अगर आप बोलते हो तो हम दिखाएंगे हमारा क्या शेड्यूल है। तो हम करते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं दिन भर, ठीक। अब आए रात में आए वीडियो बना रहे हूँ, ठीक है, वही 7-8 बजे से वीडियो बन रही है। वीडियो बनाने के बाद फिर अभी खाना वगैरह बना लेंगे। तो ये सारा हमारा पूरा रूटीन है दिन भर का। तो समझने वाली बात क्या है कि रेगुलर कॉलेज अगर आप जाते हो, रेगुलर कॉलेज आप जाते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो आपका 30,000-40,000 से कहीं नहीं गया। पॉलिटेक्निक फायदा तो है। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है, कॉलेज पाने के लिए कौन सी किताब ले। देखो बहुत बच्चों को यार नहीं नॉलेज रहता है, वो उल्टा सीधा किताब मतलब बहुत सारी किताबें मार्केट में है यार, तो किताब लेकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेन चीज कहीं ना कहीं देखा जाए तो किताब को जानना बहुत जरूरी है यार। किताब अगर आपको जिस दिन पता चल जाएगा ना कौन किताब से पढ़ें, कॉलेज में जरूर मिल जाएगा। तो मैं बता दूं मैं कौन से किताब से पढ़ा हूं, तो आपको मैं बताऊंगा। हाँ किताब है ना, अब किताब के पहली बार शक्ल देख लो, है ना। देखो मैंने कितना इसको पढ़ा है यार कि फट चुकी है ना, मतलब 1 साल पुराना हो गया है। ये देखो ये किताब। अच्छा कंपनी की बात किया, अरिहंत कंपनी नाम क्या है, अरिहंत। ये किताब ऐसा किताब है, मैं वादा करता हूँ मेरे भाई, ये किताब आपको कॉलेज दिला के मानेगा, क्योंकि बहुत यार वफादार किताब है, ठीक। जैसा कि मैंने इसको लिया है और अच्छे से पढ़ा है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी 3 विषय होता है, पीसीएम 3 विषय होता है, ठीक। चलिए अब क्या लिखा है, अरिहंत प्रकाशन का लेना है, जो कि आपको किताब, ये किताब अगर आप अरिहंत के लेते हो ना अरिहंत का, तो ये आपको पक्का है कि आपको दिला देगा कॉलेज, है ना। आइए तीसरा पॉइंट का है, कौन सी ट्रेड से करें। बहुत जरूरी है यार, कहीं ना कहीं हर बच्चों को जानना है कि ट्रेड, ये चीज़ अगर आप नहीं जाने ना तो आप जिंदगी भर भटकोगे। तो हम बता दें ना, तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स CS मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लेना है, इलेक्ट्रिकल लेना है। बहुत बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं मेरे भाई, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, इलेक्ट्रिकल लेना है। चलिए आइए बता देता हूँ। देखो सबसे टॉप पर क्या है, सबसे टॉप पर की बात किया तो इलेक्ट्रिकल है जी। अब बहुत भीड़ है यार, मिलता नहीं है जल्दी बच्चों को। चलिए कोई ना, इलेक्ट्रिकल जो कि बहुत 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 पेवर ट्रेड है। इसके बाद में की जाए तो मैकेनिकल, सिविल किसी टाइम पर इसका टाइम मतलब हर किसी का टाइम होता है। सिविल का जमाना अब गया, लेकिन कहते नहीं कि बादशाह हमेशा बादशाह रहता है, मतलब कि जो राजा है तो राजा ही देगा ना। सिविल राजा है, राजा रहेगा, मानो चाहे ना मानो। लेकिन मैं तुमको बता दें कि ये सब ट्रेंड मार्केट में अब उठ रहे हैं। जैसे कि अगर आप मुंबई में चले जाते हो या कहीं दुबई में चले जाते हो, कहीं भी अगर अदर मतलब जगह पर जाते हो, तो इलेक्ट्रिकल जो मेडिकल लेकर के आप पढ़ता है ना, उसका अमाउंट मतलब क्या सैलरी बढ़ जाती है। क्योंकि बाहरी विदेशों में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लाइट से चीज़ें, है ना, नेटवर्किंग चीज़ें, तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अच्छा बहुत बच्चे सर हम CS लेंगे क्योंकि हमको कंप्यूटर के अंदर बैठ करके बड़ा चलाने लगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि CS आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि CS आप ले लोगे तो वहाँ पर जब पढ़ने जाओगे ना, तो वहाँ निश्चित इंग्लिश आपको मिलेगी, इंग्लिश। अच्छा तो इंग्लिश मिलेंगे तो आप वहाँ भी गड़बड़ा जाओगे, तो इसलिए आपको CS नहीं लेना है। समझ के रहना, मेरी बात समझ लिए पॉइंट के। CS इसलिए नहीं लेना क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश रहेगा, तो इंग्लिश जैसे कॉलेज तो मिल जाएगा यार, अंदर जब पढ़ाई होती है ना तो CS इंग्लिश से पढ़ाई। अब तुम लोग हिंदी मीडियम हो तो गड़बड़ा जाए ना जी। तो ये लिए आपको इलेक्ट्रिकल लेना है, मैकेनिकल लेना है, सिविल लेना है। अब दिमाग में क्वेश्चन उठ गया कि सर क्या पॉलिटेक्निक तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई तो नहीं होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है। जी हाँ, जैसा आप हिंदी मीडियम पढ़ते आ रहे ना, वैसे हिंदी मीडियम पढ़ाई होती है, ठीक है। पहली बात क्या है कि सिविल भी ट्रेड अच्छा है, इलेक्ट्रिकल भी ट्रेड अच्छा है, मैकेनिकल भी ट्रेड अच्छा है। तो आपको लेना कौन सी ट्रेड है। देखो ये 3 ट्रेड ऐसे ना कंफ्यूजन दिला देते हैं। तो जब भी आपको लेना है तो हम तो यही कह जाते हैं यार कि मैकेनिकल पकड़ो या फिर इलेक्ट्रिकल पकड़ो, सिविल वाले ज़्यादा ना पकड़ो, ठीक। सिविल CS
माना कि सिविल अच्छा है, लेकिन सिविल के चक्कर में मत पड़ो यार, क्योंकि सिविल में भीड़ बहुत है। अगर आप कर लोगे ना तो तुम बेरोजगार टहलोगे, ठीक है, कहीं रोड पे खड़े हो गए तो क्या मतलब क्या। आपको लेना है इलेक्ट्रिकल की तरफ भागो, इलेक्ट्रिकल नहीं मिलता है तो मैकेनिकल की तरफ भागो। मैकेनिकल में जैसे कि मारुति सुजुकी की आपको ज़्यादा काम मिलता है, जैसे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का पार्ट बनाना। इलेक्ट्रिकल कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिकल से करोगे तो पावर ग्रिड में मिल जाएगा, एचएल में मिल जाता है ना। एरोप्लेन का पार्ट बनाना, कौन बनाता है एरोप्लेन पार्ट, मैकेनिकल तो बनाता है ना यार, समझ गए ना। और सीएस मतलब है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस मतलब वह कंप्यूटर का जितना काम है सब आपको संभाला जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस से मतलब ये हुआ कि जैसे सीएस करने मतलब लेने का मतलब ये हुआ टेट कि तुम फिर बीटेक भी करो। अब बीटेक के लिए इतना पैसा कहाँ किसके पास, इतना कौन रुक पाएगा, 3 साल इसके लिए, 4 साल बीटेक, 4 3 7 साल 6 साल कहाँ रुक पाएगा कोई, तुम ही बताओ। तो मैं आपसे बोलना यही चाहूँगा कि सीएस यार मत लेना है, ठीक है। बाकी आप जो मैं समझा दिया हूँ, जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं फेस करता हूँ कैसी वहाँ पे मेहनत पड़ती है, बाकी समझेंगे। चलिए अगला पॉइंट में कहते हैं, चौथा पॉइंट क्या लिखा है, जैसा कि ये भी जरूरी है जानना आपको, क्या लिखा है कितने साल का होता है। जी हाँ, सब कहीं ना कहीं दिमाग में ये जरूर चल जाता है यार कि पॉलिटेक्निक अगर हम करेंगे तो कितने साल का होगा, कितने साल का होता है। तो ठीक, तो मैं बता दूं 2 तरीका है इसका। देखो ग्रुप ए क्या है, ग्रुप ए सिस्टम होता है ना, ग्रुप ए होता है उसका जो ग्रुप ए से करोगे तो 3 साल का होगा। ये पॉइंट समझ लो यार, ग्रुप ए से करोगे तो 3 साल का होगा, अगर ग्रुप के से करोगे तो मेरे भाई ये 2 साल का होता है। अब एक बात और सुन लो, एज इसकी क्या है, मतलब फार्म भरने का उम्र क्या है, नो एज लिमिट, कोई भी एज नहीं है, ठीक। एन ए लिखा रहेगा, एन ए होता है नो एज लिमिट, मतलब आप 20 साल के हो तब भी भर सकते हो, 14 साल के हो तब भी भर सकते हो, 12 साल के तब भी भर सकते हो, 11 साल के हो, 10 साल के, 8 साल, 10 9 12 जितना है गिनती शुरू हो रहा है, खाली मतलब इंटर पास हो, बस इंटर पास, हाई स्कूल पास है ना, तो आप भर सकते हो। तो ध्यान देने वाली बात क्या, हाँ तो मेन पॉइंट कहाँ था यार, यहाँ भूल गए। ये देखो ग्रुप ए से करोगे तो मेरे भाई ये आपका 3 साल का होगा, ग्रुप से करोगे तो 2 साल का होगा। तो अब रही बात सर आप बताओ कुछ यार कि कौन जरूरी होता है, कौन अच्छा होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा ग्रुप के से करो। उससे क्या फायदा का पता है यार, देखो 3 साल का कोर्स अगर आप 2 साल में सीखोगे तो कहाँ से हो पाएगा, जो चीज़ 3 साल का है वो 2 साल में नहीं हो पाएगा यार, उससे आपको हुनर नहीं आ पाएगा, है ना, पढ़ाई नहीं हो पाएगा। 3 साल भले 1 साल बढ़ गया है, लेकिन आज आपका मेहनत कल का आने वाला टाइम में रंग लाता है यार। समझने वाली बात क्या है कि 3 साल वाला करना है, जो कि ए ग्रुप से होता है। एक बात और बता दूं कि लड़कियां पॉलिटेक्निक तरफ ना भागे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई मतलब नहीं पॉलिटेक्निक लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए होता है, ठीक। लड़के करेंगे, लड़कियां अगर करना चाहती हैं तो सीएस ले लें, अगर लड़के करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिविल की तरफ भागे। पॉइंट क्या है, बीएससी का या पॉलिटेक्निक का, बहुत जरूरी चीज है यार, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट। तो मैं आपको बता दूं कि बीएससी भी 3 साल का होता है ना, अब और पॉलिटेक्निक भी 3 साल का होता है। अब बीएससी अगर बीए के नाम लियो तो तुमसे बड़ा मूर्खता कोई नहीं। बीए का मतलब होता है बेरोजगार आदमी, हालांकि देखा जाए तो बीएससी का भी मतलब हो गया है कि बेरोजगार साइंस ऑफ एकेडमी, मतलब बीएससी एक बेरोजगार आदमी करता है, मतलब कोई फायदा नहीं यार। तो मैं आपको बता दूं बी मतलब होता है बेरोजगार आदमी, बीएससी मतलब होता है होशियार आदमी, दोनों मतलब बेकार है। सबसे बढ़िया पकड़ो पॉलिटेक्निक, हम बताते हैं राजा हो जाओगे, ठीक। हाँ ये चीज़ है कि मेहनत के ऊपर है ना, जैसा कि आप जैसी पढ़ाई देंगे है ना, जैसा रहेगा वैसा से पैसा मिलता है, ऐसा हुनर रहेगा। लेकिन ये एक भूखे ना मरियो, बेरोजगार न टहरियो। अगर इका कर ले हो पॉलिटेक्निक तो तुम भूखे ना मरियो, बेरोजगार न टहरियो। कम से कम 20,000 से स्टार्टिंग तो हाई है, मोटा मोटा गिरे से गिरे हालात। तो बीएससी भी 3 साल का होता है और पॉलिटेक्निक भी 3 साल का होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप इंटर पास आउट हो गए हो, बढ़िया एकदम नंबर एक काम कर लिया है, अरे पास ही हो जाओगे तो पॉलिटेक्निक की तरफ तुरंत भागना। पॉलिटेक्निक का फॉर्म चल रहा है ऑनलाइन, अभी चलेगा, ठीक है, भर देना, हम पढ़ाई कराएंगे शुरू से। चलिए 6वां पॉइंट क्या है, कौन से ग्रुप से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हाँ, कौन से ग्रुप से करें, ए ग्रुप से करना है भाई। और के ग्रुप, बी ग्रुप, डी ग्रुप ये सब नहीं करना। बी ग्रुप वाला जो, के ग्रुप वाला जो होता है 2 साल का होता है, ए ग्रुप वाला 3 साल का होता है। तो मेरे भाई मैंने बार बार बोलता हूँ यार, 3 साल का कोर्स अगर 2 साल में सीखना चाहोगे तो कहाँ सीख पाओगे। जैसे इंटर 2 साल का होता है, अब डायरेक्ट कोई बच्चा है हाई स्कूल से डायरेक्ट बरहम लिखवा ली तो क्या मतलब, खाली वो पास हो जाए बड़ी बात, कापी भर के अगर आप पास हो जाते तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो 3 साल वाला करोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा चलिए, तो मेरा कहना समझ गया। अगर एक बात सुन लो, अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हो तो बेरोजगार नहीं ठहरोगे, अच्छा खासा आपका पर्सनालिटी बना रहेगा, जहां भी आप करोगे अच्छा खासा आपका जिंदगी चलेगा। तो आई होप समझ गए होंगे। एक बात और बताना चाहेंगे, कितना फीस लगता है सरकारी कॉलेज का, तो सरकारी कॉलेज लगता है 11,550, यानी कि मोटा मोटा ले लो तो 12,000 रुपये लगता है 1 साल की फीस, जो कि वजीफा यानी स्कॉलरशिप के रूप में वापस जाता है। चलिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज करोगे तो प्राइवेट कॉलेज की बता दो मेरे भाई 20 से 30,000 के बीच लगता है। कोई कॉलेज प्राइवेट रहता है तो यार 22,000 लेता है, 23,000 लेता है, क्योंकि भाई 25,000 मांग ले, कोई 30,000 का मांग ले। प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ 20 से 30,000 के बीच में। और सरकारी कॉलेज की क्या है 12,000 तक, बस हो गया 12,000 मिनिमम, पूरा 12,000 नहीं पड़ती। चलिए, एडेड कॉलेज तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें चूतियाफा होता है, ठीक है।
तो आई होप समझ गए हैं, मैंने कुछ डाउट नहीं रखा है। अगर कोई कमेंट आपके दिमाग में चल रहा है, कोई प्रकार का क्वेश्चन चल रहा है, तो अभी पूछ लो, आपको मैं अच्छे से फिर ले आऊँगा उस पर वीडियो नया। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं यही कहना चाहूँगा कि पॉलिटेक्निक कर लो।